अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज मैं बात करूँगा शहर कराची में, और इस शहर पर जो है MQM ने बिला शिरकत गैर जो है यानी हुक्मरानी की है। और आप ये देखें कि 80 की दहाई से लेकर 2013 के इलेक्शन तक MQM ने यहाँ पर जो है जीती है। उनका मेयर उनका होता था। इसी तरह हैदराबाद और कराची के अंदर MQM ने जो है सीटें जीती सियासी तौर पर, और बिला शिरकत गैर वो शहर की मालिक रही। अवाम उनको वोट वो देते रहे, लाखों की वो तादाद में जो है वोट देते रहे। और एक वक्त था कि तीसरी बड़ी पार्टी होती थी कि उसकी सिंध असम्बली के अंदर जो है दूसरी वो बड़ी पार्टी होती थी, और मुल्की लेवल पर जो है उसकी कौमी असम्बली के अंदर तीसरी यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद जो है उनकी सीटें होती थी। तो अब जो है जो सूरत हाल हुई है, जो इससे पीछे हुई है, और फिर जिस तरह से अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा वो सराई की थी, और फिर इनके ख़िलाफ़ रियासती ऑपरेशन वो किया गया, रियासत ने ऑपरेशन किया, और इनमें जो एलिमेंट थे जो कि बत्ताखोरी और इस तरह से जो उन्होंने वो काम किए हैं, और फायरिंग और जिस तरह से मार धाड़ MQM ने शुरू की है, और वो किसी से जो है ढकी छुपी नहीं है। तो अब जो है पींगे बढ़ रही हैं फिर, और इतलात ये आ रही हैं कि या तो MQM हकीकी को लेकर आया जाए, या फिर जो है मुस्तफ़ा वो कमाल को जो है वो सपोर्ट किया जाए इदारों की वो तरफ से। और ये क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि तहरीक लबैक का जो है रास्ता रोका जाए इस शहर के अंदर। आप ये देखें कि भाई 3 सीटें हैं MPs की, तो वो तहरीक लबैक की, और वो कराची के अंदर उन्होंने 4 लाख जो है वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन के अंदर। और उनके जो है MNAs यानी 3 सीटें ऐसी थी कि भी क्लोज मुकाबला हुआ था, और इसी वो तरह 3 सीटें जो हैं इनकी सूबाई असम्बली की हैं। तो अब तहरीक लबैक कराची की सबसे बड़ी पार्टी वो बन चुकी है इस वक्त, और सूरत हाल यहाँ तक हो गई है कि तहरीक लबैक का जो है कोई भी अब जो है मुकाबला नहीं है, और लोग वो तहरीक लबैक पर एतमाद कर रहे हैं। और PTI को जो है MQM के बाद 2018 के इलेक्शन में PTI को यहाँ से वोट दिए हैं लोगों ने, जो है तब्दीली के नाम पर वोट दिए। लोगों ने इमरान खान की पार्टी को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया, और उन्होंने तब्दीली के नाम पर वोट दिया। लेकिन जो 3 सालों में उन्होंने कराची की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, ना वो कराची के लोगों के मसाइल हल वो करने की वो तरफ जो है उन्होंने वो तवज्जो दी है। और फिर जो ये 249 का इलेक्शन हुआ है, और इसके अंदर जो हशर हुआ है PTI का, जो कि 2018 के इलेक्शन में विनर पार्टी थी, और अब जो है ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसके अंदर जो उन्होंने वो पोजीशन ली है वो 6ठी ली है। तो आप अंदाज़ा वो कर लें कि अवाम ने जो है कराची से PTI को मुस्तरद वो किया है, और अब MQM में वो दमखम नहीं रहा। तो लोग ये शहर जो है, पहले भी ये शहर जमीयत उलमा पाकिस्तान का था, यहाँ से जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो है MNAs मुंतखब होते ये रहे। फिर ज़ियाउल्लाह के टाइम में MQM को बनाया गया, MQM को सपोर्ट किया गया, MQM को आगे लेकर आया गया, और ये जमीयत उलमा पाकिस्तान का वोट बैंक को तोड़ने की वो कोशिश की गई थी। अब जो है ये एक दफ़ा फिर जो ये शहर है मजहबी व तंजीम की जानिब जो है ये आया है, और ये तहरीक लबैक को इन्होंने सपोर्ट किया है। और आप ये अंदाज़ा करें कि इस हालात के अंदर
जो पाकिस्तान के अंदर टीएलपी के साथ जो हुकूमत ने सलूक किया है, रियासत ने उनके साथ सलूक किया है, और जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से इनको मारा गया, इनके कारकुनान को मारा गया, जिस तरह से इन पर जुल्म वो ढाया वो गया, और जिस तरह से इन पर रियासती ऑपरेशन किया गया, और फिर इनके कायदीन को, इनके रहनुमाओं को, जो इनके ज़िले वो सतह के रहनुमा थे, उनको फोर्थ वो शेड्यूल में वो डाला गया, उनको अरेस्ट किया गया। और इस कैफियत के अंदर भी आपने शहर कराची के अंदर ये देखा है कि लाखों की तादाद के अंदर जो उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से रैली निकाली थी, तो ये लाखों अफराद इसके अंदर शरीक हुए थे। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या इदारे इस पर गौर कर रहे हैं कि भाई दोबारा जो है अल्ताफ हुसैन को जो है आगे लेकर आया जाए। और हमने अल्ताफ हुसैन का एक वीडियो वो क्लिप भी वो देखा था, और उसमें हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने राब्ते भी किए हैं, और कुछ लोग इसमें बीच में भी आए हैं, और हमारे राब्ता वो कराने की वो कोशिश वो की जा रही है। और वो तासुर दे रहे थे कि भाई हमारी जो है इस्टेब्लिशमेंट से जो है राब्ता हो जाएगा, और वो ऐसा वो तासुर दे रहे थे कि भी एक दफ़ा फिर जो है वो शहर वो कराची के अंदर हम ही होंगे। लेकिन अब ये उनकी भूल है, लोग इनको देख हो चुके हैं, एमक्यूएम को देख हो चुके हैं। अब लोगों ने फैसला वो कर लिया है कि तहरीक लबैक के हवाले से, और इस वक्त जो है तहरीक लबैक का शहर कराची के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, ना ही एमक्यूएम उनके हद मुकाबल है, ना पीटीआई है, ना कोई और पार्टी है। इस वक्त जो है इस शहर पर जो राज यानी वो करेगी आने वाले इलेक्शन में, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान होगी। और इसकी कुव्वत को, इसके जोर को जो है अभी से ही मुखालफिन तोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो है तोड़ नहीं सकेंगे। क्योंकि लोग अब एमक्यूएम से थक गए हैं, पीटीआई से वो थक गए हैं, इनसे बेजार हो गए हैं, और अब इन्होंने फिर रुख किया है जो कि अहले सुन्नत के वो तंजीम टीएलपी की वो तरफ, और उनको तहरीक लबैक के अंदर उम्मीद की किरण जो है अब दिख रही है कि ये हमारे मसाइल जो हैं वो कराची के वो हल वो करेंगे, वो ज़ोरदार हमारे मसाइल के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। तो इसलिए जो है वो कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, और एमक्यूएम की वो तरफ से कि भाई अब जो है उनका कोई राब्ता हो जाए। और फिर कुछ इतलात भी ये आ रही हैं कि भी उनके राब्ते हुए हैं, और कोशिश की जा रही है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि भाई किसको आगे लेकर आया जाए, मुहाजिर कौमी मूवमेंट को, हकीकी को आगे लेकर आया जाए, या फिर पीएसपी को आगे लेकर आया जाए, या फिर एक आजमाए हुए को आजमाया जाए, यानी अल्ताफ हुसैन को। तो ये तो फिर आने वाला वक्त इसका फैसला वो करेगा कि भाई किस पर जो है इस्टेब्लिशमेंट या फिर हाथ वो करती है, या फिर इसको ओपन छोड़ती है इस शहर वो कराची को। तो मैं वो समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि वो सियासी पार्टियों में जो है इस तरह की मुदाखलत वो करे। इस शहर को जो है ओपन वो छोड़ दिया जाए, और यहाँ से जो है फिर जो भी यानी इलेक्शन में हिस्सा ले, जो कामयाब हो तो ये अवाम का फैसला को जो है वो कबूल किया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को, ये आप ही का चैनल है, आप इसका ख्याल वो रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।